पूतना को देखकर भगवान ने आंखें को बंद कर ली। तो वल्लभाचार्य जी ने शुभोधनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है, भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना बाल घातनी है, पूतानापि नयत, यह पवित्र बालकों को मार डालती है, इसलिए इसका मुख देखना नहीं चाहिए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। बहुत सारे संतों के भाव हैं, भगवान आंखें क्यों बंद कर ली? तो एक संत का भाव है कि भगवान ने आंखें मूंद करके देखना शुरू किया कि इस जन्म में तो ये राक्षसी है, ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिसे के कारण मेरी सानिध्य से मिल रही है। तो भगवान ने देखा कि पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी। पूतना जब भगवान बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे तो पूतना देख करके मोहित हो गई और सोचने लगी, ऐसा पुत्र अगर मेरे पास होता तो मैं इसको दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके महाराज बलि का सर्वस्व नाप लिया, 2 पग में समस्त लोगों को नाप लिया और तीसरे पैर में बलि को बंदी बना लिया नाप करके, तो पूतना ने सोचा ऐसे पूत को तो जहर दे देना चाहिए। मैं होती तो दूध में जहर मिला करके पिला देती, जिससे नष्ट हो जाता। भगवान ने पूतना के दोनों भावों को पूरा किया। भगवान देखने लगे कि ये कौन थी पूर्व जन्म में। एक संत का भाव है, भगवान ने शंकर जी से कहा, विष पीने के स्पेशलिस्ट तो आप हैं, आपका अभ्यास है। जब समुद्र से कालकूट विष निकला तो आपने पिया था। मुझे तो देवताओं ने कहा था कि आओ और तुम्हें माखन मिश्री खिलाएंगे, और आते ही माखन मिश्री को कौन कहे, पहले विष पिलाने लगे। अब आप ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपको तो अभ्यास है विष पीने का, मुझे इसका अभ्यास नहीं है। आप अभी आकर के गए हो, यह विष आपको कैलाश पर्वत पे भिजवाऊं या आप खुद आकर के यहाँ पिएंगे? तो भगवान शिव का ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। नेत्रों ने सोचा मैं भगवान की आंखें हूं और ये राक्षसी है, इसके भी 2 आंखें हैं। तो जो आंखें भगवान के पास है वही आंखें इसके पास है। हमारा भाई ही इसके साथ है और भगवान की आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, तो मैं ही छुप जाता हूं। धर्मात्मा निमि ने सोचा इस दृष्ट को देखना पाप है, इसलिए भगवान कृष्ण की आंखों से निमि जी चले गए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। त्रेता युग में जब सीता जी और प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में मिले तो वहां निमि जी सीता जी की आंखों से चले गए, दिगांचल दूर चले गए। निमि जी सबकी आंखों पे पलकों में बरौनी के रूप में वास करते हैं। जब निमि जी का वास होता है तभी ये पलकें खुलती और बंद होती हैं। तो निमि जी चले गए, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। भगवान ने सोचा
पूतना माँ का रूप धारण करके आई है, प्रेम दर्शाया है, लेकिन मन में कपट है, इसलिए इसको देखना अच्छा नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये कपट करके आई है, इसलिए इसको देखना ठीक नहीं है। एक संत का भाव है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मेरी आंखों में सूर्य की गर्मी है, और अगर मैंने इसको देखा तो भगवान सूर्य इसको भस्म कर देंगे, फिर मैं लीला में क्या करूंगा। अनेकों अनेकों भाव संतों ने व्यक्त किया है। इस तरीके से भगवान ने पूतना का वध किया। भगवान को इसका दोष नहीं लगा, क्योंकि संत कहते हैं बालक दुधमुहा बच्चा स्तनपान करके ही जीवित रहता है, और भगवान कहते हैं जब तुमने अपना स्तनपान हमें करने के लिए दिया तो तुम मर जाओ या जिंदा रहो, मैं तो अपना पेट भरूंगा, और मेरा पेट भरने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। स्तनार्थ यस स्तन यो जीव का, बालक का जीव का स्तनपान ही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आगे भगवान कृष्ण का करवट उत्सव मनाया जा रहा था। 108 दिन के बाद भगवान ने करवट बदला। तब उस समय लोगों को भोज पदार्थ के रूप में दही दूध जो रखा हुआ था, उसको जसोदा जी ने एक बैलगाड़ी पे रख दिया, और भीड़ की व्यस्तता के नाते कारण जसोदा जी ने बालक कृष्ण को उस गाड़ी के नीचे लिटा दिया। कुछ देर के बाद भगवान रोने लगे, भूख लगने का नाटक किए। जसोदा जी ने सुना नहीं, तो भगवान ने अपने पैर से उस बैलगाड़ी पे ठोकर मार दिया, और बैलगाड़ी उछल गई। जितना सामान रखा था सब गिर के टूट गया। बच्चों ने कहा कि इसने बैलगाड़ी में पैर से मारा है, इसलिए बैलगाड़ी पलट गई, टूट गया, सामान टूट गया। लेकिन बच्चों की बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ने बैलगाड़ी में लात को मारा, तो एक समय की बात है, हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच। उत्कच एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाने लगा। लोमस जी ने श्राप दे दिया, जा तो देह रहित हो जा। उसी समय उत्कच शराब के कारण जैसे सांप केचुर छोड़ता है, उसी तरीके से उसकी शरीर छूटने लगी, केचुर की तरह गिरने लगा। तब उत्कच चरणों में गिर करके माफी मांगा। तब लोमस जी ने कहा, जब तुम मनवंतर में श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलेगा तब तेरा उद्धार होगा। वही उत्कच बिना देह के छकड़े पर बैठा था, उसके उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने बैलगाड़ी में अपने चरण का प्रहार किया। संकट भज्जन का कंस ने संकट भज्जन को कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, और भगवान कृष्ण ने इस तरीके से संकटासुर का उद्धार किया। एक दिन जसोदा जी कृष्ण को दूध पिला रही थी, तभी भगवान इतने ओजन हो गए कि जसोदा जी भार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और जमीन पे लिटा के
काम करने लग गई, तभी तूफान आ गया, आंधी आ गई, चक्रवात। तृणवर्त बवंडर के रूप में आया और भगवान कृष्ण को उठा करके लेके आकाश में चला गया। भगवान कृष्ण ने तृणावर्त के गला को पकड़ करके दबा लिया। जब ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा तो तृणावर्त ने कहा मुझे छोड़ दे, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ा नहीं।